नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको सोमवती हरियाली अमावस्या की दिव्य और ज्ञानमय कथा सुना रहे हैं। यह कथा सुनने से आपके भाग्य में उन्नति होगी और दुर्भाग्य समाप्त हो जाएगा। भगवान भोलेनाथ की कृपा के साथ आपको पितरों की कृपा भी प्राप्त होगी। इस बार उत्तम संयोग बन रहा है। सोमवती अमावस्या, हरियाली अमावस्या तथा श्रावण का सोमवार जो कि 17 जुलाई 2023 को है और सावन माह की जो अमावस्या होती है वह दिव्य अमावस्या होती है। सर्वपित्र अमावस्या की तरह सावन की अमावस्या भी उत्तम फल देने वाली होती है तथा पितरों को मोक्ष प्रदान करने वाली होती है। इसके साथ ही सावन सोमवार का संयोग हो जाने से इसका फल अनंत गुना प्राप्त होगा। इस अमावस्या को श्रावणी अमावस्या, हरियाली अमावस्या के नाम से जाना जाता है। यह अमावस्या परम पुण्य फलदायी है क्योंकि सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है। हरियाली अमावस्या को किसी नदी सरोवर में दीप दान करने से पितृ दोष से मुक्ति प्राप्त होगी। इस दिन भोलेनाथ को काले तिल चढ़ाने से पितरों को शांति प्राप्त होती है। इसी दिन भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए इस कथा का श्रवण करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य का नाश होगा और भाग्य का उदय होगा। तो आइए सुनते हैं कथा। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक बेटी भी थी। वह बेटी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस बेटी की में समय और बढ़ती उम्र के साथ सभी स्त्री गुणों का विकास हो रहा था। वह लड़की सुंदर तो थी ही, वह संस्कारवान और गुणवान भी थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। वो उस लड़की के सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हुए। लड़की को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या के हथेली में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब उन ब्राह्मण दंपत्ति ने साधु से इसका उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार करके उसके बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि नगर की कुछ दूरी पर एक गांव में धोबिन जाति की सोना नाम की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही संस्कार संपन्न तथा पति परायणा है। यदि आपकी बेटी उसकी सेवा करे और वह इसके विवाह में अपने मांग का सिंदूर लगा दे, फिर उसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। दूसरे दिन लड़की प्रातःकाल ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे काम करके अपने घर वापस आ जाती। एक दिन सोना धोबिन ने अपनी बहू से पूछा कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खत्म कर लेती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है।
कई दिनों बाद धोबिन ने देखा कि एक लड़की मुँह अंधेरे घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पास जाकर पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं। तब लड़की ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पति परायणा थी, उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़े अस्वस्थ थे। उसने अपने बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस लड़की की मांग में लगाया, उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही चली, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन ही सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति से मुर्दा शरीर में फिर से जान आ गई। धोबिन का पति वापस जीवित हो उठा। इसलिए सोमवती अमावस्या के दिन से शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भंवरी देता है, उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ में सभी देवों का वास होता है। जो व्यक्ति हर अमावस्या को यह न कर सके तो वह सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं की भंवरी देकर सोना धोबिन और गौरी गणेश का पूजन करता है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसी प्रचलित परंपरा है कि पहली सोमवती अमावस्या के दिन धान, पान, हल्दी, सिंदूर और सुपारी की भंवरी दी जाती है। उसके बाद की सोमवती अमावस्या को अपने सामर्थ्य के हिसाब से फल, मिठाई, सुहाग की सामग्री, खाने की सामग्री आदि की भंवरी दी जाती है और फिर भंवरी पर चढ़ाया गया सामान किसी सुपात्र ब्राह्मण, ननद या भांजे को दे दी जाती है। हरियाली अमावस्या की कथा के अनुसार एक राजा की बहू ने एक दिन मिठाई चोरी करके खा ली और नाम एक चूहे को दे दिया। यह बात जानकर चूहे को गुस्सा आ गया और उसने यह तय किया कि एक दिन वह राजा के सामने सच लाकर ही रहेगा। फिर एक दिन राजा के यहाँ अतिथि आए और राजा के ही अतिथि कक्ष में सोए। चूहे ने रानी के वस्त्र ले जाकर अतिथि के पास रख दिए। प्रातःकाल उठकर सभी लोग आपस में बात करने लगे कि छोटी रानी के कपड़े अतिथि के कमरे में मिले हैं। यह बात जब राजा को पता चली तो उस रानी को राजा ने घर से निकाल दिया। रानी का नियम था कि वह प्रत्येक अमावस्या को जाकर पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाती थी। ऐसा करते करते वह प्रतिदिन संध्या को ही दीपक जला दिया करती, वहाँ ज्वार बोती और पूजा करके गुड़ धानी का प्रसाद चढ़ाती। एक दिन राजा शिकार करके जब उधर से निकले तो राजा की नज़र वहाँ पड़ी। राजा ने महल में आकर कहा कि आज तो वृक्ष के नीचे मैंने चमत्कारी चीज़ देखी है। सैनिकों को भेजा। सैनिकों ने पेड़ के ऊपर बैठकर सभी ओर ध्यान किया। तब दिया आपस में बातें करने लगे कि आज किसने क्या खाया और कौन क्या खा रहा है।
उनमें से एक दीपक बोला कि आज तो मुझे किसी ने भोग नहीं लगाया है, ना ही मेरी किसी ने पूजा की है। बाकी के सब दीपक बोले, ऐसी क्या बात हुई? तब दिए ने कहा, मैं राजा के घर का हूँ। उस राजा की एक बहू है, उसने एक बार मिठाई चोरी करके खा ली और चूहे का नाम ले लिया। जब चूहे को क्रोध आया तो रानी के कपड़े ले जाकर उसने अतिथि के कमरे में रख दिए और यह बात जब राजा को पता चली तो उन्होंने रानी को घर से निकाल दिया। रानी रोज़ दीपक जलाती और मुझे भोग लगाती थी। उसने रानी को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे रानी, तुमने मुझे हर बार भोग लगाया है, तो तुम जहाँ भी हो सुखी रहो। उसने आगे बताया कि रानी की मिठाई चोरी की वजह से चूहे ने रानी की साड़ी अतिथि के कमरे में रखी थी, परंतु वह तो बेकसूर है। रानी को सजा मिल गई है। सब लोग पेड़ के ऊपर से उतरे, घर आए। उन्होंने आकर राजा से कहा कि रानी का इसमें कोई दोष नहीं है। फिर दीपक की सुनी बात सारी राजा को बता दी। राजा ने अपनी भूल मानकर उस रानी को अपने घर ले आए और फिर से सुखपूर्वक रहने लगे। बोलो अमावस्या माता की जय, शंकर गोरा की जय। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने परिवारजनों के साथ शेयर करना ना भूलें।